धन्यवाद। अब एक बार जुड़ जाएं सब तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। हाँ। महिला प्रकोष्ठ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। सर्वप्रथम जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं, जो आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, सेमिनार की, इस संगोष्ठी की, डॉक्टर प्रेम सिंह सिकरवार जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज की इस संगोष्ठी में। और यह संगोष्ठी जो कि महिला सेल जो बनाया है, महिला प्रकोष्ठ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसकी संयोजिका डॉक्टर श्वेता अवस्थी जी हैं, उनके ही निर्देशन में और संयोजन में यह कार्यक्रम हो रहा है। माननीय हमारे जो कुलपति जी हैं, उनका आशीर्वाद हमें सुबह मिल चुका है, पर इसके प्रातःकाल जो उद्घाटन सत्र था उसमें, और डॉक्टर शालिनी राणा जी, डॉक्टर प्रभा पंत जी, उनका भी बोधन हमें सुनना था आज। उस टेक्निकल सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप सब यहाँ पर जुड़ गए हैं तो एक बार पहले उपस्थिति, फिर उसके बाद एक परिचय रहेगा कि डॉक्टर जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं, डॉक्टर अंजू। हाँ जी सर। ठीक है। विपिन मार्टिन जी, श्री विपिन मार्टिन। ठीक है, एक बार बोलते जाएंगे, मुझे सभी जुड़ गए प्रतिभागी पता लग जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार राठौर। नेक्स्ट ओम प्रकाश पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है किरण रावत। ठीक है, ये प्रभाकर पांडे, सुनीता कुमारी, किरण रावत तो दिख रही है मुझे। अटेंडेंस अपनी, हाँ ठीक है, किरण रावत ने हैंड रेज किया है, ओके। अटेंडेंस जरूर एक बार कर देंगे। तो डॉक्टर राजपाल सिंह शास्त्री। यस सर, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। सुभाष चंद्र बडोला जी, धनेश्वर द्विवेदी, अजय दादीज, अजय दादीज जी, हाँ है, दिख रहे हैं अजय दादीज। ठीक है, ठीक। अरुण ममगाई जी, अतुल मेखुरी जी, राखी जी। ये कुछ जोड़ रहे होंगे, कुछ जुड़ के उन्होंने ये हैंड रेज किए हैं, वो हैंड्स डाउन भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है जी, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह सिकरवार जी, उनका एक संक्षिप्त जो परिचय मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आपने अनेक रचनाएं व अनेक पुस्तकें आपके द्वारा संपादित हो चुकी हैं, और आप का जो विषय है वो संस्कृत साहित्य है, और उसी में आपने अनुसंधान के कार्य किए हैं अनेक। इसमें आपका जो है 6 साल से आप लगातार शिक्षण का ही कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षा शास्त्र के विषय में। और आपने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से ही आपका बीएड एमएड और आपकी विद्यावारिधि वो वहीं से है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है कि मैं इतना बड़ा परिचय मेरे पास है यहाँ पर। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल जो है कई सारे जो पत्रिकाएं हैं और कई जगह पर आपके रिसर्च पब्लिश हुए हैं। तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़ी सूक्ष्म अवलोकन हमें यहाँ देखने को मिलेगा आपके माध्यम से, और जितने प्रतिभागी हैं उनका भी एक मार्गदर्शन रहेगा। तो हर प्रतिभागी के बोलने के बाद दो कि उस पर आप जो है उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसके भी जो भी हमारे रहेंगे, और अंत में फिर आप ही का उद्बोधन रहेगा। तो मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि समय को ना व्यर्थ करते हुए यदि हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धन्यवाद सर, आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, इससे एक परिचय और देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम की सह संयोजिका महिला प्रकोष्ठ जो है हमारा उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का, मीनाक्षी सिंह रावत जी भी हमारे बीच में है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, मैम का अभिनंदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हैं। यह जो कार्यक्रम है ये विकसित भारत 2047 के आलोक में स्त्री विमर्श का है,
तो जैसा कि विषय से पता लग ही रहा है आपको, और उस विषय के अंतर्गत आपको अनेक विषय प्रदान किए गए थे, विषय जिनमें आप सबकी अपने अपने विषय के अनुसार प्रस्तुति है। तो उस विषय के अनुसार ही हम नाम बोलेंगे और आप अपनी प्रस्तुति देंगे। तो डॉक्टर अंजू जी, इनका टॉपिक है कामकाजी महिलाएं एवं उनकी व्यावसायिक चुनौतियां। डॉक्टर अंजू जी, मंच आपको प्रदान कर रहे हैं, आप अपना टॉपिक पे बोल सकते हैं। जी सर। ये विषय प्रेम सिंह जी सर, ये विषय मुझे नहीं ध्यान था कि मुझे इस पर बोलना है। मुझे अभी जस्ट मुझे पता चला है कि मुझे इस पर बोलना है। मुझे सुमन भट्ट सर ने कहा था मैं आपको एक विषय बताऊंगा, आज तक बताया नहीं, बट उसमें मेरे को जो भेजा प्रोस्पेक्टर उसमें है भी नहीं कि मेरा कोई विषय था। नहीं, पर फिर भी हमें जो मिला है मैम, हमें जो मिला है उसमें तो लिखा हुआ था सभी का विषय। तो सर मुझे जो मिला उसमें नहीं लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, तो, आपका जो विषय है उस विषय को जोड़ते हुए बोल सकते हैं आप। मैं क्लियर करती हूँ। जी जी जी। हाँ, सभी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के जितने भी हरिद्वार परिवार के जितने भी लोग हैं उनका धन्यवाद। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया और उसका विषय भी विकसित भारत के आलोक में स्त्री विमर्श रखा। उन्होंने पहले ही विकासशील को विकसित किया और उसमें भी प्रकाशशील किया महिलाओं को। और उसमें मेरा विषय मुझे दिया कि कामकाजी जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से कार्य करते हुए, अपने घर का कार्य संपादित करते हुए, अपने किसी विशेष क्षेत्र में, एक सेकंड सर, आपके यहाँ से श्वेता मैम फोन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, हर एक महिला, जो महिला नहीं सर, मैं ये आपका दृष्टि यहाँ लाना चाहूंगी, हर एक महिला सिर्फ किसी अन्यत्र, घर के बाहर किसी एक अन्यत्र एक विशेष विभाग में जाकर सिर्फ कार्य ही नहीं करती है। अगर हम ये देखें कि महिला एक क्षेत्र में जाकर, विशेष विभाग में जाकर कार्य कर रही है और उस कार्य को संपादित करके अपने घर में आकर के आराम कर रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम महिलाओं को देखें तो वो हर एक विभाग में, हम किसी भी विभाग को आज अगर दृष्टि डालें तो उस विभाग में एक बॉस के तौर पर भी हम महिला को देखेंगे और एक कर्मचारी के तौर पर भी हम महिला को देखेंगे। पुनः वो घर में आकर के अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार को संभालना, यहाँ तक कि एक्सक्यूज मी मैम, आप उस लिंक में जोड़ना है, श्वेता मैडम के लिंक में। ओहो सॉरी, आपने मेरा इधर यहाँ डाला तो मैंने ये ज्वाइन किया है। मैम इनका नाम तो है यहाँ पर सर, अंजू चौधरी लिखा है। अंजू लिखा, डॉक्टर अंजू नहीं सर, नहीं, अंजू चौधरी, आप तो चेयरपर्सन के रूप में उसमें रहेंगी। अच्छा, अंजू चौधरी मैडम को इनको चेयरपर्सन के रूप में उधर है, इनका शायद उधर है। तो डॉक्टर अंजू यहाँ पर है और फिर डॉक्टर अंजू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे विपिन मार्टिन जी। सर, हाँ, आपका जो टॉपिक है महिला सशक्तिकरण को गति देने में मीडिया की भूमिका, ये आपका विषय 5 मिनट का आपके पास समय रहेगा, तो ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। आज के एक दिवसीय राष्ट्रीय में आदरणीय गुरुजी और सभी सम्मानित अतिथियों और सभी उपस्थित सहपाठियों का मेरा नमस्कार। मैं विपिन मार्टिन, प्रवक्ता सम्राट पृथ्वीराज चौहान, स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोहाल की किशनपुर। मेरा शोध का प्रकरण है महिला सशक्तिकरण को गति देने में मीडिया की भूमिका। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को गति देने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। महिला एक शक्तिशाली माध्यम है जो समाज में सकारात्मक
परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है। यह ना कि महिलाओं के अधिकार और उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करता है। यह महिलाओं के मुद्दों को उठाने और उनकी आवाज को सुनने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने में मदद कर सकता है। संचार माध्यम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 21वीं सदी में संचार के विस्तार के कारण महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, जिससे वे सशक्त हो रही हैं और इसमें आगे है कि इंटरनेट में महिलाओं को सशक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उनके जीवन को नई शिक्षा दे रहा है। महिलाओं में मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग का चलन बढ़ रहा है। अब सर इसमें मैंने कुछ अपने पेपर को शॉर्ट करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकाले हैं, क्योंकि टाइम की बाउंड्रेशन है। तो इसमें महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका उजागर करने के लिए कुछ बिंदुओं को उल्लेख किया है, जिसमें पहला है महिलाओं के मुद्दों को उठाना। मीडिया महिलाओं के मुद्दों को उठाने में मदद कर सकता है, जिससे कि लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा और शिक्षा की कमी, ये सब चीजें हैं। और दूसरा इसका बिंदु है महिलाओं की आवाज को सुनना। मीडिया महिलाओं की आवाज को सुनने में मदद कर सकता है, जिससे उनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझा जा सके। तीसरा बिंदु है महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना। मीडिया महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने में मदद कर सकता है, जैसा कि समान वेतन, सुरक्षा और शिक्षा के अवसर। चौथा बिंदु है महिलाओं के प्रति सकारात्मक चित्रण। महिला के प्रति सकारात्मक चित्रण प्रस्तुत करने में मदद कर सकता है, जिससे उनकी छवि मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं को प्रेरित करना। मीडिया महिलाओं को प्रेरित करने में मदद कर सकता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट है आत्मविश्वास का निर्माण। महिलाओं की सफलताओं और प्रेरणादायक कहानियों को क्या बोलते हैं उन्हें प्रकाशित करने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है सकारात्मक छवि का निर्माण। भारतीय महिलाएं की छवियों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट है सकारात्मक नेक्स्ट है सूचना का प्रसार। मीडिया महिलाओं को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी अधिकार, जिससे कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। मीडिया सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाकर समाज में बदलाव लाने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व। हाल ही में हमने ये देखा गया है कि ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे मीडिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। जैसे कि कुछ रिपोर्टरों का कहना है कि प्रिंट मीडिया महिलाओं की भागीदारी सीमित है। अब सर ये जहां मीडिया के बिंदु हैं वहां पे इनकी समस्याएं भी हैं। तो समस्याएं भी हैं सर, मैं उनके बारे में बताता हूँ। पहली समस्या है महिलाओं का नकारात्मक चित्रण। मीडिया में अक्सर महिलाओं को नकारात्मक
नकारात्मक रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे कमजोर, निर्भर, सीमित दिखाया जाता है। नेक्स्ट, लैंगिक असमानता। मीडिया में लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, थोड़ा उसको करके ना थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा सा डिस्कस में आ जाता हूँ सर। समाधान भी है इनके सर, उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं समाधान तो बस मेन हेडिंग बता देता हूँ सर। जैसे कि महिलाओं का सकारात्मक चित्रण दिखाना चाहिए। और नेक्स्ट है समाधान के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं की आवाजों को सुनना, महिलाओं के प्रति हिंसा का विरोध और महिलाओं के छवि का सम्मान। सर यही है कि मीडिया महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। सर थैंक यू सर। बस प्रेमी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ इसको जी। बिपिन मार्टिन जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण को गति देने में मीडिया की जो भूमिका है उसके बारे में अपना जो है विचार जो प्रस्तुत किया उन्होंने। बहुत अच्छा पत्र है उनका कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए किस तरह से मीडिया सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो समाज में प्रचलित थी उन समस्याओं को आगे लाने में